तो सब लोग हेडिंग लगाइएगा, अप्रॉक्स क्यूब रूट। या तो हम बोल सकते हैं इसको इस तरह से, नन परफेक्ट क्यूब रूट। मतलब इसमें कोई भी संख्या का अप्रॉक्स में हम मान निकालेंगे, लगभग में। जैसे एक संख्या लेते हैं, आसान अभी लेंगे क्योंकि हम लोग को सीखना है, बात समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या आएगा तो आप बना सकते हैं। तो क्यूब रूट है तो यहाँ 3 रहेगा। जैसे कि हम लोग 1033, इसका क्यूब रूट निकालना अप्रॉक्स में, इतना बराबर कितना होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो अब यहाँ पे है कि आप लोग को 1 से 15 तक कम से कम तो याद होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331, ये होता है। तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे ये बात पूछा जाता कि 1000 का क्यूब रूट कितना है तो 10 आंसर होता। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 1331 का क्यूब रूट कितना है तो 11 होता। अब यहाँ पे क्यूब, ये मान बढ़ने से इसका मान बढ़ता है, तो हम यही बात देखते हैं यहाँ पे कि ये मान कितना बढ़ रहा है। तो बोलिएगा 331 बढ़ रहा है, और ये मान कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 331 संख्या बढ़ने पर 1 बढ़ता है, ये वाला 1 बढ़ता है। 301 यहाँ से यहाँ 331 बढ़ा तो ये जाके कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। वही बात वहाँ पे लिखे हैं, ये 331 बढ़ा तो ये 1 बढ़ा। अब हमको निकालना है 1033 का। तो एक चीज़ देखिए, अगर ये 1000 रहता, ये 1000 रहता, इसका मान हम लिख रहे हैं, तो 10 होता। ये 1000 होता तो ये 10 होता, लेकिन 10 होता, 1033 है, मतलब 1000 से 1000 से 33 ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जुटेगा, तो प्लस कर दिए। अब हमको 33 का लगभग में मान निकालना है। तो बोलिए, अगर हम बोलें 331 बढ़ने से 1 बढ़ता है, अब यहाँ से दोनों साइड अगर 10 से भाग देंगे तो 33.1 हो जाएगा। तो इधर होगा 0.1, मतलब 33.1 अगर होगा तो 0.1 होगा। तो हम इस चीज़ को लगभग 33 बोल सकते हैं। तो 33 बढ़ने पर इतना बढ़ेगा, तो यहाँ तो 33 बढ़ा है तो 0.1 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.1। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये देखना है कि जो नंबर दिया है वो किस संख्या के क्यूब के नज़दीक है, तो वो संख्या को क्यूब लिख देना है। अब उसके आगे या पीछे कोई संख्या का क्यूब लेंगे और देखेंगे कितना बढ़ने पर कितना बढ़ रहा है। फिर आपको जितना ज़रूरत होगा वो उतना, आपको उतना के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इस तरह से देखना है। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर अभी आसान और एक डाटा लेते हैं, फिर उसी तरह से 1-2 सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये सब बढ़िया से लिखिएगा। चलिए आगे देखिए। अब इस बार हम संख्या यहाँ लेते हैं 1066, इसका मान निकालना है, ये पूछा गया है। तो उसी तरह से हम फिर बोलेंगे कि 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, ये 331 बढ़ा तो ये 1 बढ़ा। तो हम बोलेंगे कि 331 बढ़ने से एक बढ़ता है, तो 33.1 बढ़ने से 0.1 बढ़ेगा। दोनों साइड 10 से भाग दे दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है।
अब यहाँ पे क्या करना है, जिसका मान निकालना है 1066 का, अगर ये 1000 रहता तो आंसर यहाँ 10 होता, लेकिन ये 1000 से ज़्यादा है तो बढ़ेगा। अब ये देखना है 1000 से ये कितना ज़्यादा है, तो 66 ज़्यादा है, घटा देंगे। अब हमको 66 सोचेंगे, 66 बढ़ने से क्या होगा, अगर इसको 66 लगभग में पूरा करें तो 2 से दोनों साइड गुना करेंगे तो 66.2, तो इधर 0 पॉइंट कितना 2 होगा, 0.2 होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं लगभग 66 रुपया 20 पैसा है, तो हम इसको बोल सकते हैं लगभग 66। तो 66 बढ़ने से इतना बढ़ता है तो यहाँ 0.2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.2। आप इसका कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा, लगभग यही आएगा। इस तरह से अगर हमको ये बात बोला जाता कि 1099 इतना का लगभग में अप्रॉक्स में मान क्या होगा क्यूब रूट, तो बोलिए हम 10 का बोलते कितना 1000, तो 10 से ज़्यादा है 99, हमको 99 चाहिए। बोलिए इसको 99 बनाने के लिए 99.3 होगा, तो इधर 0.3 होगा, तो इसको लगभग 99 बोल सकते हैं। तो 99 अगर ये लगभग में है तो इसके लिए 99 बढ़ रहा है, ये 10 से 99 ज़्यादा है, तो 99.3 लगभग 99 है, तो 0.3 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आपका आंसर होगा 10.3, यही आंसर होगा। तो ये आसान डाटा लिए और इस तरह से अब आप कोई भी नंबर लेकर बना सकते हैं। एक नंबर और लेते हैं इस तरह से, जैसे कोई नंबर ले लीजिए, 3 बताए हैं, चौथा नंबर था क्यूब रूट 171, अप्रॉक्स में मान निकालना है। 171 देखना किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब 216, यही होता है 6 का क्यूब 216। अब यहाँ पे देखना ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, देखिए बड़ा ये है, इसको घटाएंगे तो 6 में 5 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 11 में 2 गया, यहाँ पे 6 में 5 गया, 1 बचा, ये नहीं घटेगा तो 11 में 2 घटा तो 9 बचा, 91 बढ़ रहा है, तो इधर कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। अब हमको देखना है कि ये जो 171 है 125 से कितना ज़्यादा है, हम इस जगह भी घटा सकते हैं -125, तो ये 11 में 5 गया तो 6, 11 में 5 गया तो 6, यहाँ पे 6 बचा तो 6 में 2 गया, 46, इधर तो 46 ये ज़्यादा है किससे 125 से। बोलिए अगर ये 125 रहता तो हम बोलते कि ये 5 होगा, लेकिन 125 से कितना ज़्यादा है तो 46 ज़्यादा है, तो 46 ज़्यादा है तो इसमें कुछ ना कुछ जुटेगा। अब हमको 46 का वैल्यू निकालना था, हम बोलेंगे 91 ज़्यादा है इधर, तो 1 ज़्यादा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। 91 ये अगर बढ़ता है तो ये 1 बढ़ रहा है, तो 91 अगर ये बढ़ता है तो 1 बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि 9.1 बढ़ेगा तो ये 0.1 बढ़ेगा। ये क्लियर है कि नहीं। अब हमको 46 बनाना है, तो इसको हम 46 बनाने के लिए ये दिख रहा है 5 से गुना करेंगे, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 45.1 होगा, तो ये 0.5 होगा, नहीं 45, ये 45.5 होगा। 5 से गुना कर रहे हैं दोनों साइड, इसको हम 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी तो 5 से गुना हो जाएगा। बोलिए 45.5 को हम लगभग 46 बोल सकते हैं, तो 46 बढ़ेगा तो ये लगभग 46 है, तो 46 के लिए 0.5, तो 0.5 इसमें जोड़ देंगे तो 5.5। अगर आप 6 लेते तो 6 में माइनस करते तो प्लस वाला ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये इस तरह से बना सकते हैं।
अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आपका बनेगा। कोई भी नंबर आपका जो मन में आता है आप ले लीजिए, उससे बनेगा। देखिए ये हम 5-6 क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें 2-3 हमको आपको बता देते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा। देखिए जैसे पहला नंबर हमको लिखे तो ये आपका 1489 है, क्यूब रूट निकालना है, इतना का अप्रॉक्स में मान निकालना है, लगभग में। तो देखिए यहाँ पे 11 का क्यूब कितना, 1331। 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब 1728। अब हमको देखना है ये कितना बढ़ रहा है। तो 8 में 1 गया 7, 2 में नहीं घटेगा क्योंकि ये बड़ा है, इसमें हम इसको घटा रहे हैं, इसमें 1728 में 1331 को घटा रहे हैं। 8 में 1 गया 7, 12 में 3 गया 9, यहाँ 6 में 3 गया 3, 397 ज़्यादा है तो इधर 1 बढ़ रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब 397 ज़्यादा है, हमको ये देखना है कि ये अगर 1331 होता तो ये 13 होता, लेकिन 13 नहीं 11 होता। 1331 रहता तो 11 होता, 11 से ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये 1331 है, 31 से ज़्यादा है। तो 1331 से देखना है कितना ज़्यादा है, तो इसको आप घटा लीजिए इस जगह। जैसे घटाइएगा तो ये 8 में 3 गया 5 और 8 हुआ, 8 में 3 गया 5 और 4 में 3 गया 1, 158 ज़्यादा है। अब बस इतना का मान निकालना है। तो हम बोलेंगे कि 397 बढ़ने से 1 बढ़ता है, इसलिए 39.7 बढ़ने से 39.7 बढ़ने से 0.1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अब हमको 158 चाहिए, तो लगभग ये 40 है, ये लगभग 40 है, 40 है। इसको हम अगर 4 से गुना कर दें तो ये 160 के 160 से कुछ कम होगा, और 160 से ये क्या है, कम है। तो आप ही नहीं तो इस तरह से ये मौखिक, हम देखिए यहाँ पे समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये 40 लगभग है, 40 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 160 होगा, लेकिन ये 40 से थोड़ा कम है तो 160 से क्या होगा, कम होगा, और 160 से कम है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं 0.4 जुटेगा, और तो ये 11.4 होगा, यही आंसर होगा। लेकिन अब अगर और क्लियर करके गुना करके देखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो ये गुना 4 से करिए तो 7 चौक 28, तो 9 चौके 36 और 2 36 2 38 और 4 तिया 12 और 3 15, 158 है। इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना, तो 158.8 मतलब 160 के आस 158.8 है ये, और यहाँ आपको ज़रूरत है 158, तो अप्रॉक्स तो हम बोल सकते नहीं, ये 158 के बराबर है। 158 के लिए 0.4 जोड़ना पड़ेगा, तो वही 0.4 जोड़ दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से देखिए अगला बनाते हैं। अगला जो दिए हैं इसमें दूसरा नंबर, एक क्यूब रूट निकालना है। इस बार है 1921, इसका मान निकालना है। तेरह का क्यूब 2197 और 12 का क्यूब 1728, यही होता है। 12 अगर 1728 का क्यूब रूट कहेगा तो 12 होगा, 2197 का कहेगा तो 13 होगा। ये 1700 तो 28 से ज़्यादा है, तो ये 12 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये 1728 से बड़ा है तो 12 से ज़्यादा होगा। अगर कोई 13 लीजिएगा तो 2197 से ये छोटा है तो 13 माइनस होगा, यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि 1728 का ही 12 होता था और ये 1728 से ज़्यादा है।
अब हम यहाँ 1728 घटा देते हैं। 1728 अगर घटाएंगे तो समझ, एक 11 में 8 गया 3 होगा, 11 में 2 गया 9 होगा, यहाँ 8 है यहाँ 7 है तो 1 होगा। 193 क्या हो रहा है? 193 आपका ज़्यादा है 1921 किससे? 1728 से। आप 1728 रहता तो 12 होता, इसलिए 12 प्लस के अब 193 मान चाहिए। तो एक चीज़ ये भी निकालना होगा कि ये कितना ज़्यादा है। तो आप 7 में 8 गया तो नहीं घटेगा तो 9 होगा, यहाँ 8 में 2 तो 6 होगा, यहाँ पे 11 में 4 7 तो कितना होगा? 4 होगा, 469। तो इधर 1 बढ़ रहा है, ये 469 ज़्यादा है तो इधर 1 ज़्यादा है। 17 में 8 गया 9, यहाँ 8 में 2 गया तो 6, 11 में 7 गया 4। तो हम बोलेंगे 469 ज़्यादा है तो इधर 1 ज़्यादा है, हमको 193 चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 46.9 ज़्यादा है तो 0.1 ज़्यादा है। अब अनुमान लगाइए, ये 47 के लगभग, हम इसको 47 लिख सकते हैं। 47 0.1 लगभग में, ये लगभग मान लिए। हम 47 को अगर इसके पास जाएंगे तो 4 चौक 16, 40 रहता तो 160 और 7 चौक 28, लगभग इसको 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16 2 18, 188 तो 0.4। तो 188 से ये अभी ज़्यादा है। 7 चौक 28, 4 चौक 16 2 18, तो हमको 193 चाहिए। 193 में और हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 93, तो 2 और 2 जोड़ देंगे तो 190 और 3 5 चाहिए। तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ ये बोलें कि अगर ये 46.9 है तो हम इस चीज़ को, ये बात लिख सकते हैं कि नहीं? इस लाइन को हम लिख सकते हैं ना कि 4.69 अगर बढ़ेगा तो इधर 0.01 बढ़ेगा। देखिए इसमें फिर 10 से भाग दे दिए, या तो इसी में 100 से भाग देंगे तो 100 होगा तो 4.69 होगा, इधर होगा तो 0.1। इसका मतलब ये लगभग 5 है। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, 188 में 5 जोड़ दें तो ये इतना इधर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? तो 188 में आप 5 जोड़ दीजिए तो 188 और 5 193 हो जाएगा, और इधर क्या होगा? 0.01। तो 188 अब प्लस 188 अब प्लस 5 लगभग, या तो आप इसको लगभग में 5 जोड़ दीजिए इतना। तो 188 के लिए 0.4 और 5 लगभग के लिए क्या? 0.01। तो ये हो जाएगा 4.41। इसका मतलब हुआ कि 193, ये 188 तो ये कितना हुआ? 193। ये अनुमानित करिएगा तो जल्दी होगा। 193 तो 0.4, तो यहाँ पे 0.4 जोड़ दीजिए तो 12.41 आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना अनुमानित करेंगे, उतना एक एक पॉइंट को नहीं देखेंगे क्योंकि अप्रॉक्स निकाल रहे हैं। पॉइंट करके करिएगा तो और ज़्यादा नज़दीक आंसर आता है, लेकिन आपका लगभग में भी आ जाएगा। देखिए हम फिर से बोलते हैं, 1921 का निकालना है। हम देखें कि 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 12 का हम मान ले लिए 12 ले लिए, इसका मतलब 1728। 1728 से 193 ये ज़्यादा है। अब 193 को कैलकुलेट करना है। अगर 193 को कैलकुलेट करते हैं तो पता चला कि 46.9 0.1 के बराबर है। जब इसको 47 मान के 3 से गुना किए तो 188 हुआ, और 188 जब बढ़ेगा तो 0.4 होगा, और 188 हम देख रहे हैं हमको 193 चाहिए, लगभग 5 चाहिए, हमको 5 वैल्यू चाहिए। 5, इसको 5 बनाने के लिए हम 10 से फिर भाग दिए तो ये आया, और ये इतना के बराबर है तो 5 इसमें जोड़े तो उतना और जुड़ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये 1921 था। इसके बाद आगे देखिए,
इसी तरह से आप लोग 1921 हम बता दिए, ये दोनों आप ये बनाइएगा अपने से, सेम टाइप का है, हम ये वाला बता रहे हैं। 4 नंबर में 800 इतना दिया है और इसका मान अप्रॉक्स में है। तो बोलिए इस चीज़ को हम अगर लिखेंगे 10, 3 जीरो निकल जाएगा, 10 1000, तो ये 80 होगा। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं नहीं? अगर नहीं और क्लियर हुआ तो इसको और देखिए हम और लंबा करते हैं, ऐसे मौखिक हम बोल सकते हैं इतना। तो 80 गुना 1000, क्योंकि 1000 का आपका पूरा पूरा 10 निकल जाएगा और ये क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट निकालना है। 10 क्यूब रूट 80। अब हमको 80 का मान निकालना, 80 का हमको मान निकाल के रख देंगे। अब 80 के बारे में अगर आप सोचें तो 4 का क्यूब 64, अब 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 कितना ज़्यादा है? तो 5 में 4 गया 1, अब 12 में 6 गया तो 6 61 और ये 1, 61 बढ़ने से 1 बढ़ेगा, 61 बढ़ने से 1 बढ़ेगा तो आपका 80 है। 80 को अगर हम क्यूब रूट 80 का मान निकालें तो आप बोलिएगा 4 तब ना होता जब 64 होता, तो 64 से ये कितना ज़्यादा है? 64 से देखिएगा तो 16 ज़्यादा है, 64 से ये 16 ज़्यादा है। 16 का मान निकाल लेंगे तो 16 का मान अगर हम 6 दूना 12, इसको हम 6.1 कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा क्या 0.1, तो 12.2 तो 0.2। अब हमको 16 चाहिए, मतलब अगर इसको और आधा करें तो ये 3.05 होगा, तो इधर भी तो 0.05 जुड़ जाएगा। तो 13 3 12 3 15 ये जो दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये होगा 15.25, तो इधर होगा 0.25। इसका मतलब 15.25 जो है वो 0.25 के लगभग बराबर है, तो ये लगभग हमको 16 के बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस चीज़ में मेरा 0.25 जुड़ जाएगा 16 के लिए। ऐसे मेरा 15.25 ही हो रहा है, लगभग हम बोल सकते हैं इतना, ये जुड़ गया तो ये हो जाएगा 4.025, नहीं 4.25, और ये 10 से गुना होगा तो ये होगा 42.5, तो ये लगभग में होगा 42.5। इसी तरह से आप अगर ऐसा जीरो वाला आए तो बना सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ये दोनों में हम बता देते हैं। जब आप 1-2 बार बनाइएगा थोड़ा स्पीड आपका बढ़ेगा, लेकिन ये कैलकुलेटिव थोड़ा है ही, और इसका दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। देखिए क्योंकि फैक्टर से भी बनाइएगा तो फिर आपका पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब रूट तो है नहीं, ये हो गया। अब हमको बनाना है ये वाला, देखिए 165238, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग स्क्वायर रूट में क्या करते थे, लास्ट में 2 जीरो करते थे इसको हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 3375 से ये बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा हो तो आप क्या करिए 3 जीरो करने का कोशिश करिए। तो अब 3 जीरो करने के लिए या तो आप इसको 5000 कर दीजिए या तो आप 6000 कर दीजिए। इतना को अगर 5000 बनाइएगा और इतना को 6000 बनाइएगा तो इसमें 800 लगभग जोड़िएगा तब 6000 होगा, इसमें 200 घटाएंगे तो लगभग 5000 हो जाएगा। तो नज़दीक किधर होगा तो 5000 बनाना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ लगभग बराबर होगा
लगभग बराबर होगा 16,000 नहीं 1,65,000। अब इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि इससे 10 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट 165 अंदर रहेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 165 का केवल मान निकालना है। तो 165 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए आगे 5 का क्यूब रहता तो 125 होता, 6 का क्यूब होता है तो 216 होता है। तो ये 125 से ज़्यादा है तो 10 गुना, समझिएगा बात, ये 125 रहता तो 5 से ज़्यादा, 125 से ज़्यादा है इसलिए 5, ये कितना बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है 6 में 5 गया 1 और 11 में 2 गया 9, 91 बढ़ा तो 1 बढ़ा, 91 बढ़ने से 1 बढ़ता है। अब ये 165 125 से कितना ज़्यादा है? 165 125 से 40 ज़्यादा है, हमको 40 का मान चाहिए। तो 9.1 बराबर 1 0.1, तो 9 पचे 45, 5 से थोड़ा कम, 9 चौके 36 पॉइंट, मतलब आपका क्या हो रहा है? 5 भी नहीं हो रहा है, 4 भी नहीं हो रहा है। अगर 0. देखिए समझिए 0.4 भी नहीं हो रहा है, 0.5 भी नहीं हो रहा है, इसके बीच में हो रहा है। तो आप इसको 0.45 बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके बीच वाला नंबर क्या होगा? 40 पैसा है और 50 पैसा है, तो इसके बीच में 45 पैसा होगा। तो 0.45 ये ले लेंगे। ये 5 125 के लिए, 125 से ये 40 ज़्यादा है इसलिए 40 के लिए ये 0.45, तो ये हो जाएगा 5.45, 10 से गुना करेंगे 54.5, यही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। जब बहुत बड़ा हो तो 3 गो 0 ला लीजिए, इसके लिए अप्रॉक्स में जो मान होगा ला लीजिएगा। इस तरह से आप इसको बनाइएगा। फिर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलेंगे, तो इसको हम फिर आगे एक बार और बता देंगे। चलिए आ जाइए तक।